Zero to God Level, Chapter 3134। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। पहले कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। इसने उन्हें वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में फंसने की परम भयावहता का एहसास कराया, क्योंकि वास्तव में कोई भी उन्हें इस स्थिति तक मजबूर करने में सक्षम नहीं था। एम्पायरियंस का प्रसिद्ध आतंक लंबे समय से एक किंवदंती बन गया था, क्योंकि एम्पायरियन या तो गिर गए थे या एकांत में चले गए थे। आज जिस दहशत को सब भूल चुके थे वह एक बार फिर सबके दिलों पर छा गया। जिस गति से संप्रभु सम्राटों का समूह भाग गया, उसे कानूनों के उपयोग पर प्रतिबंध के साथ भी बहुत तेज कहा जा सकता है। केवल कुछ दर्जन सांसों के समय में वह पहले ही उस स्थान से भाग चुका था जहां पैंतियान हॉल था और अन्य महलों में भाग गया था। आइए अलग हो जाएं और भाग जाएं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह हम सभी को एक झटके में पकड़ सकता है। उन्हें पैंतियान हॉल से भागने में जितना समय लगा, उनमें से 5 पहले ही एक आपदा का सामना कर चुके थे। उनके पास पैंतियान स्वर्गीय पूज्य का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि वे पैंतियान स्वर्गीय पूज्य के हाथों में पड़ जाएं और खा जाएं, उन्हें बस थोड़ा सा प्रतिरोध करना था। इस समय पैंतियान एक भूखे भूत की तरह था जो नरक से रेंगकर बाहर आया था। वह सामने दिखने वाली हर चीज को निगल जाना चाहता था। अभी उन्हें कैसे पता नहीं चला कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जो उन्हें लुभाने के लिए बनाई गई थी। जहां तक इस पैंतियान महान सम्राट की बात है, भले ही वह पूरी तरह से मरा नहीं था या फिर जीवित नहीं हुआ था, फिर भी यह काफी डरावना था। शुरुआत में यह अभी भी ठीक था। हालांकि जैसे जैसे अधिक से अधिक संप्रभु सम्राटों को निगल लिया गया, पैंतियान वेनेरेट को अपनी जीवन शक्ति वापस मिलती दिख रही थी। धीरे धीरे वह मजबूत होता गया और लोगों को अपने कब्जे में लेने की गति बढ़ती गई। यदि यह जारी रहा तो वे वास्तव में नष्ट हो जाएंगे और उनके लिए पैंतियान से बचना असंभव होगा। जब सभी ने ये सुना तो उन्हें तुरंत लगा कि यह उचित था। यदि वे इकट्ठे होते रहे तो उनमें से एक भी भागने न पाएगा। वे सभी मर जाएंगे। एक पल में दर्जनों शक्तिशाली संप्रभु सम्राट और मार्शल सम्राट प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गए, जिससे आकाश भर गया और सभी दिशाओं में फैल गया। ये कदम वास्तव में प्रभावी था। पैंतियान के पास उनमें से एक या दो को एक साथ पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। वह उनमें से केवल एक का ही पीछा कर सका। पैंतियान आदरणीय द्वारा चुने गए व्यक्ति के अलावा जो भयभीत था, अन्य लोग तुरंत प्रसन्न हुए। हालांकि वे ज्यादा देर तक खुश नहीं रहे, इससे पहले कि पैंतियान वेनेरेट ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। फिर पैंतियान आदरणीय ने उसे पकड़कर मार डाला और खा लिया। बाकी लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। हेगमोन गुई युआन भी उनमें से एक थे। उनका सॉवरेन ली और अन्य लोगों का साधना स्तर उच्चतम था, और जब दौड़ने की बात आती थी तो वे सबसे तेज भी थे। अन्य सभी निचले पायदान पर थे और स्वाभाविक रूप से वे उनसे आगे नहीं निकल सके। जब वह भीड़ से अलग हो गया तो वह भी अपनी जान बचाने के लिए भागा। स्काई शेकिंग टर्टल कबीले के कई विशेषज्ञों से पूरी तरह से अलग हो गया। हालांकि वह इस समय कम परवाह नहीं कर सकता था, इतने भयानक अस्तित्व के साथ उसका पीछा करते हुए। यहाँ तक कि स्काई शेकिंग कछुए सम्राट के पूर्वज भी जब वापस लौटे तो उन्हें दोष नहीं देंगे। ये सोचकर वह भागने में तेजी लाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पैंतियान वेनेरेट कब उसे पकड़ लेगा। हालांकि जैसे ही उसने एक महल में कदम रखा, एक चौंकाने वाली तलवार क्यूई अचानक शून्य से नीचे गिर गई। यह आकाश से गिरने वाली एक आकाशगंगा की तरह था, जो दुनिया के सभी कानूनों को हिला रही थी, जैसे कि यह सब कुछ दबा रही हो। इस समय दुनिया में केवल स्वॉर्ड क्यूई का ये किनारा ही महसूस किया जा सकता है। आदिम आधिपत्य सम्राट को आश्चर्य में डाल दिया गया और सीधे उससे टकराया गया। तलवार की किरण उसकी बाह के पार चली गई, जिससे एक बड़ा खूनी छेद हो गया। तलवार की किरण उसकी बाह में आर पार हो गई थी। खून बह निकला।
यदि वह समय रहते चकमा न देता तो इस तलवार की हुई से उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया होता। तलवार की किरण अंततः जमीन में धंस गई, जिससे जमीन पर एक विशाल अथाह दरार दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तलवार इस महल में दुनिया को पूरी तरह से अलग करने वाली थी। कौन है? बाहर आओ। आधिपत्य सम्राट दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें थोड़ी हैरानी और गुस्से से चमक उठी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर यहाँ घात लगाकर हमला किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सबसे ज्यादा तनावग्रस्त स्थिति में थे पेन तियान वेनरिच से बचाव के लिए। अन्यथा वह सचमुच जाल में फंस सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। शून्य से एक ठंडी आवाज आई और फिर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? वह अपने हाथ में एक लंबी तलवार खींच रहा था और बढ़ती जानलेवा आभा ने लगभग पूरी दुनिया को नरक में बदल दिया था। यह आप है। आधिपत्य सम्राट का चेहरा बदल गया। उस पल में उसने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा और उनमें से जिसका वह सामना करने के लिए सबसे कम इच्छुक था वह ये ज़िवेन थी। इन लोगों में सम्राट ली भी केवल उन्हीं के साथ जुड़ सकते थे। अधिक से अधिक उसका पलड़ा थोड़ा भारी था और वह उसके लिए कोई घातक खतरा पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन ये ज़िवेन अलग थी। हालांकि वे सभी छठे दायरे के चरम पर थे, इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से सभी के दायरे को पार कर लिया था और उसकी युद्ध शक्ति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। लेकिन वह अभी भी खुद को दिलासा दे रहा था कि ऐसी खतरनाक स्थिति में, सामान्य परिस्थितियों में, ये ज़िवेन को उससे निपटने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए था। इस समय कौन बचना नहीं चाहेगा? ये सही है, यह मैं हूँ। ये ज़िवेन ने हाथ में लंबी तलवार पकड़े हुए फीकी मुस्कान के साथ कहा। मैंने इसके बारे में सोचा और मैं अब भी तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। अन्यथा मुझे डर है कि मुझे भविष्य में बहुत परेशानी होगी। आप आधिपत्य सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन के पास ऐसा कोई कारण होगा, तो आप कह रहे हैं कि आप गेंगजन टाइगर सम्राट को भी मारने जा रहे हैं। उन्होंने शाश्वत दिव्य सम्राट का उल्लेख नहीं किया क्योंकि शाश्वत दिव्य सम्राट पहले ही मर चुका था। यदि संभव हो तो मैं स्वाभाविक रूप से आप दोनों को मारना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। वह थोड़ा खुश था कि शाश्वत दिव्य सम्राट पहले ही मर चुका था, जिससे उसकी बहुत सारी मेहनत बच गई। कई लोगों की नजर में पान तियान निस्संदेह एक राक्षस था जो नरक से बाहर आया था, लेकिन ये ज़िवेन के लिए यह एक बड़ी मदद थी। गेंगजन टाइगर सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया और शाश्वत दिव्य सम्राट की दुखद मृत्यु हो गई। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे अब भी लगता है कि आप अधिक खतरनाक हैं। ये ज़िवेन ने कहा। मरने से पहले मैं अभी भी पूछना चाहता हूँ कि ये दाव धर्मग्रंथ शिलालेख क्या है? यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस दाव धर्मग्रंथ शिलालेख के लिए यहाँ आए थे। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई आदमी मरने वाला होता है तो उसके शब्द दयालु होते हैं। चूंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? आधिपत्य सम्राट गुई युआन का रंग पूरी तरह से गरिमापूर्ण हो गया। उनके चेहरे पर निराशा की झलक भी दिख रही थी। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि ये ज़िवेन ने उसे और गेंग मेटल टाइगर सम्राट के बजाय उसे क्यों चुना था। जाहिर है गेंग मेटल टाइगर सम्राट को उससे बड़ी शिकायत थी। ये पता चला कि यह इस दाव धर्मग्रंथ के पत्थर शिलालेख के अस्तित्व के कारण था। जैसा कि अपेक्षित था, दाव धर्मग्रंथ का शिलालेख आपके हाथ में आ गया है। हेगमोन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि उसका ये ज़िवेन से पहले ही झगड़ा हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे दिखावा जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने कुछ ऐसा लिया जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। इस चीज के कारण तुम देर सवेर मर जाओगे। तो क्या हुआ अगर यह पेन तियान है? उसने दाव धर्मग्रंथ के पत्थर पर शिलालेख प्राप्त किया, इसलिए उसने मृत्यु की शुरुआत की और आप जीत गए। यह अपवाद नहीं होगा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये ज़िवेन थोड़ा मुस्कुराए। मुझे क्षमा करें, मैं बचपन से ही डरी हुई हूँ, लेकिन मैं डर से नहीं डरती।
हालांकि आप सही हैं, ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जाने दो। क्या एक मरा हुआ आदमी रहस्य छुपाने में सर्वश्रेष्ठ नहीं है? हेगमोन सम्राट की अभिव्यक्ति और भी उदासीन हो गई। ये ज़िवेन, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? जब पेन तियान पकड़ लेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, और तुम नहीं बच पाओगे या तो करने में सक्षम। उस समय हम दोनों को कष्ट होगा। यदि हम मरेंगे तो हम एक साथ मरेंगे। वह अच्छी तरह जानता था कि ये ज़िवेन कितनी भयानक थी। वह ये ज़िवेन से लड़ना नहीं चाहता था, वह केवल ये ज़िवेन को डराने का एक तरीका सोच सकता था। वे दूसरी जगह होते तो ठीक रहता। हालांकि पान तियान आदरणीय यहाँ उनकी एकमात्र आशा बन गए थे। यह विडंबना थी कि उसे पेन तियान सम्राट के हाथों से बचना पड़ा, लेकिन अब उसे ये ज़िवेन से बचने के लिए पेन तियान सम्राट का उपयोग करना पड़ा। मुझे इस बात की भी बहुत चिंता है कि पेन तियान वेनेरेट हमारा पीछा करेगा। हालांकि उसकी तुलना में यदि आप रहस्य लीक कर देते हैं तो यह अधिक परेशानी वाली बात है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अभी अभी हेगमोन सम्राट गुई युआन के शब्द भी सुने थे, यहाँ तक कि पेन भी तियान आदरणीय की इसके कारण मृत्यु हो गई थी। तो यह एक असाधारण बात होनी चाहिए, इसलिए वह हेगमोन सम्राट गुई युआन को इस मामले को लीक नहीं करने दे सका। अन्यथा उसकी मुसीबतें इतनी छोटी नहीं होती। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इस पर विचार नहीं करने जा रहे हैं? क्या आप वास्तव में मुझे यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपके मरने से पहले इस ताओवादी धर्म ग्रंथ के शिलालेख का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। असंभव, अपनी इच्छाधारी सोच बंद करो। आधिपत्य सम्राट गुई युआन दहाड़ उठा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि आधिपत्य सम्राट गुई युआन अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने देखा कि ये ज़िवेन पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार ने तलवार की रोशनी छोड़ी। एक पल में आधिपत्य सम्राट गुई युआन के सामने का स्थान दर्पण की सतह की तरह इंच दर इंच बिखर गया। तभी तलवार की रोशनी तुरंत उसके चेहरे के सामने आ गई। भयानक तलवार की आभा के कारण उसका चेहरा तुरंत कट गया, जिससे खून बहने लगा। ये पता चला कि ये ज़िवेन का उसके साथ बकवास बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा था। जिस समय उसका ध्यान भटका, ये ज़िवेन ने सीधे हमला कर दिया। धत्तेरी की। जब तक आधिपत्य सम्राट गुई युआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास केवल अपना सिर झुकाने का समय था। हालांकि उनकी गर्दन के नीचे उनके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा एविसी तलवार से सीधे कट गया था। खून तेजी से बहने लगा। उनके पास गेंग जिन टाइगर सम्राट की तरह मजबूत शारीरिक शरीर नहीं था। उसके लिए गेंग जिन टाइगर सम्राट की तरह ताओवादी हथियार का विरोध करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना असंभव था। गर्जन। आधिपत्य सम्राट गुई युआन गुस्से से दहाड़ते रहे और लगातार पीछे हटते रहे। वो ये ज़िवेन की आक्रमण सीमा से बचना चाहता था। हालांकि ये ज़िवेन टासल हड्डी में एक कीड़े की तरह था। उसने फिर से सीधे हमला किया और एक पल में भयानक हत्या की चाल चली। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।